कथनी और करनी में अंतर है और राहुल गांधी जी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि भाई ऐसा घोर अन्याय क्यों हो रहा है। शैलेंद्र जोशी जी, बताइए क्या समस्या है। समस्या ये है कि हम दौसा जिले को बिलोंग करते हैं, जो राजस्थान में दौसा जिले में 5 में से 3 सीट जनरल हैं, लेकिन कांग्रेस जिसका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो ये जनरल कास्ट के बिल्कुल विरुद्ध है और जनरल कास्ट को एक भी सीट नहीं दी गई और कोई नाम निशान नहीं, इवन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें भी एक नहीं दी गई। तो ऐसा है कि भाई जो कहो वो करो तो सही, सबको साथ लेने का विकास है तो जनरल कास्ट कहाँ जाएगी। हमारे 3.25 लाख जनरल कास्ट के बाद आते हैं, लेकिन उनका कोई नहीं, क्यों कि जनरल कास्ट से भुजबल नहीं होता और वो लड़ नहीं सकते फिर नहीं सकते, लेकिन वो डिसाइड कर सकते हैं। दौसा जिले में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। अब अगर आप हमें जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी तरफ धकेलते हो, हम है ना कांग्रेस के हैं, कांग्रेस में रहेंगे, लेकिन हम कांग्रेस के हैं, कांग्रेस में रहेंगे, लेकिन भारी भगाओ, भारी भगाओ, बांदीकुई की जनता करे पुकार, बांदीकुई की जनता करे पुकार, भारी भगाओ, भारी भगाओ। क्या कारण रहे जो भारी को टिकट दिया गया है। देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ जो हमारे नेतृत्व है वो पहले ही दौसा जिले में सचिन पायलट साहब थे, राजीव पायलट साहब थे, रमा पायलट थी, तो उन्होंने एक तरह से एक अधिकार मान रखा है दौसा जिले पर कि दौसा जिले में तो जो पायलट परिवार कहेगा वही चलेगा। अरे भाई पायलट साहब स्वर्गवासी हो गए, आज करीब 25 साल हो गए और सारी बात है, अब स्थिति परिस्थिति बदल गई है, अब सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। कलेक्टिव अप्रोच की बात कहते हैं आप, और कलेक्टिव अप्रोच की जगह आप 3 में से एक को भी नहीं ले रहे, तो ये बिल्कुल घोर अन्याय है और इसको जनता नहीं सहेगी। और जो जनरल कास्ट है वो इसको अपने आप डिसीजन में और निर्णायक भूमिका निभाएगी। हम चाहते हैं कांग्रेस के जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो मतदाता वो कांग्रेस के साथ ही रहें, बशर्ते समय रहते हुए कम से कम एक जनरल सीट पर तो एमएलए का टिकट दिया जाए। तो क्या आरोप है आपके कि कुछ मिली भगत के द्वारा टिकट दिया गया है। हाँ, राजस्थान में जब इनको यही कराना था कि भाई सिटिंग गेटिंग और यही कराना था, तो फिर ये मैराथन दौड़ क्यों कराई। कभी कोई ऑब्जर्वर आ रहे हैं दिल्ली के, कभी मधुसूदन जी मिस्त्री आ रहे हैं, कभी गोगोई साहब आ रहे हैं, कभी रंधावा साहब आ रहे हैं, कभी किरण चौधरी जी आ रही है, बंसीलाल जी पोती, कभी वो अमृता धवन जी आ रही है। भाई इतना सब ये नाट के ढंग से करने की जरूरत ही क्या थी। देयर वाज नो नीड। आपको अगर देना था जिसको दे दो, आपस में बांट लो, इतने पायलट साहब की, इतने अशोक जी की। फिर जो कांग्रेस कार्यकर्ता जो ब्लॉक में रहा पिटा, वहां डिस्ट्रिक्ट में गया और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में गया और दिल्ली आके 15 दिन तक होटलों में रहा करा और अपना पैसा खर्च किया और वो मैन पावर की वो केवल कांग्रेस के लिए, और उसके बाद ये नतीजा कि आपने कहा नहीं सिटिंग गेटिंग। तो फिर इस सब का ये दिखाने का क्या स्रोत था। आपका आरोप ये है कि जैसे सचिन पायलट गुर्जर समाज से हैं तो इसलिए गुर्जर समाज को टिकट दिया गया है। जी हाँ, यही बात है बिल्कुल। हम दौसा जिला में 4.5 लाख वोटर हैं। पंडितों की कितनी वोटें हैं। पंडितों के 3.25 लाख और गुर्जर हैं कोई मुश्किल से 160 जी। तो यदि आपको टिकट नहीं दिया जाता है तो कहीं ना कहीं विरोध रहेगा। नहीं, मेरे अकेले के नहीं, हमारे जो पूरा जिला है वो जिला, क्योंकि 3 जनरल सीट है, मेरा अकेले की नहीं है, महुआ भी है, बांदीकुई भी है, दौसा भी है, सब पर इफेक्ट आएगा। किसी भी एक को नहीं दिया। लोकसभा में नहीं होगा कांग्रेस का बिल्कुल जबरदस्त विरोध होगा। भाई आप कहते हो सभी जातियों को साथ लेके चलते हैं, कहाँ जा रहे हैं आप कहते हैं, लेकिन करते तो नहीं है ना, टिकटों का अलॉटमेंट में तो नहीं किया ना। तो ये कथनी और करनी में अंतर है और राहुल गांधी जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि राहुल जी को इस बारे में इंटरेस्ट लेना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए, और ध्यान इसलिए देना चाहिए कि भाई ऐसा घोर अन्याय क्यों हो रहा है, जनरल कास्ट के साथ घोर अन्याय क्यों हो रहा है, ऐसा घोर अन्याय नहीं होना चाहिए, ये बात है। कहीं ना कहीं जोशी जी के आरोप हैं सरासर कि कांग्रेस में पार्टी जो टिकट दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बांटे गए हैं और जातिवाद पे, यदि हाईकमान में कोई जाति विशेष व्यक्ति है तो वो अपने जाति के लोगों को ही टिकट बांट रहा है, जबकि ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज जो है वो वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में है और फिर भी टिकट इनको नहीं दिए गए। और इनका आरोप ये भी है कि 3 विधानसभा हैं वो जनरल की हैं, लेकिन जनरल को टिकट नहीं दिया गया। आपका क्या कदम होगा आगे। हमारा कदम ये होगा कि हम और लास्ट एफर्ट कर रहे हैं और हम अभी भी बारंबार रिपीटेड रिक्वेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से कि भाई जरा सोचिए, गौर कीजिए और रीओपन कीजिए। अगर वो रीओपन नहीं करते हैं तो फिर हम सब जिले के
जनरल कास्ट के एकजुट होके और सोचेंगे कि भाई हमारी आप निर्णायक भूमिका इस चुनाव में क्या रह गई है। अगर 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 कांग्रेस आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप दूसरी पार्टी की तरफ देखेंगे? देखिए, आप ये क्यों मानते हैं कि हमारी सही समय पर सही तरीके से सही लोग आवाज नहीं सुनेंगे? हमें अभी भी विश्वास है कि वो रीओपन करेंगे और वो सोचेंगे। नहीं, अगर हाईकमान आपके बारे में नहीं सोचती है तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज का पूरा आंदोलन और विरोध होगा। देखिए, हमारी जाति है, उनके सब लोगों की हम एक सामूहिक मीटिंग बुलाएंगे और फिर उसमें जो बहुमत कहेगा वही निर्णय लेंगे। मैं अकेला नहीं। राहुल गांधी जी को कोई अपील करना चाहेंगे? राहुल गांधी जी से यही अपील है कि भाई वो अपने आप को चैतन्य अवस्था में लाएं, वो जागरूक रहें और वो मतलब नहीं वास्तव में नीचे तक देखें कि भाई ये क्या हो रहा है और ये अन्याय क्यों हो रहा है जनरल कास्ट के साथ, ये करना चाहिए। अगर ये बात राहुल गांधी समाज रोष में है और आज 24 अकबर रोड पे सैकड़ों की तादाद में ब्राह्मण समाज आया हुआ है। बाकी देखते हैं पार्टी हाईकमान क्या डिसीजन लेती है। धन्यवाद।